हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 4 में पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा। इस लेसन का नाम है द ट्रेजर विद इन। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था। यदि आप लोग इसको पढ़े नहीं हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए पार्ट सेकंड स्टार्ट करते। लेकिन हाँ, इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ही stumbled on architecture because he knew little French and less German. ही स्टम्बल्ड माने लुढ़कना। लुढ़कने के मतलब क्या होता है, वो जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में गया क्योंकि वो थोड़ा ही न्यू लिटिल फ्रेंच, थोड़ा जो है फ्रेंच जानता था, एंड लेस जर्मन, और उससे कम क्या जानता था, जर्मन जानता था। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। तो वो जो है ऑफ बीट माने होता है कि हम कह सकते हैं कि जो है लीक से हटकर ऑफ बीट माने। ओके, प्रैंक्स माने ठिठोलियाँ, शरारत। ऑफ बीट माने असामान्य भी कह सकते हैं, यानी वो क्या था, वो लीक से हटकर नहीं था, जो ठिठोलियाँ वो दूसरों पर किया करता था, हंसी मजाक किया करता था। व्हेन ही फाउंड दिस कॉलिंग हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन जब उसने देखा कि ही फाउंड हिज कॉलिंग, उसको बुलाया गया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बी आर यानी बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब बी आर राजा पूछते हैं बेला राजा कि आप आखिर में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कैसे घुसे। तो क्या कह रहे हैं सी यानी हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80 to 85% was allowed for to enter। और क्या कह रहे हैं, आर्किटेक्चर के कॉलेज में जिनका भी 80 से 85% से कम मार्क रहता था, किसी को ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं था कि वो आर्किटेक्चर कर ले या उस कॉलेज में एंट्री ले ले। आई हैड ओनली 50%, मेरा तो सिर्फ 50% था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी में जाना चाहता था। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। आई गॉट मैनी एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप माने फाड़ देना। ओके, आंट माने मौसी, चाची। लेकिन क्या हुआ तो लेकिन उसकी जो आंटी थी, चाची थी, वो क्या आंटी थी माने क्या थी, उसको फाड़ देती थी। ओके, कहने का मतलब उसे जो है आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कॉल लेटर भी आए, लेकिन उसकी आंटी उसे नहीं जाने दी, फाड़ देती थी उसके मतलब कॉल लेटर को। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, आर्मी में आप लोग नहीं जाने दे रहे हैं तो अब मैं पुलिस फोर्स में जाऊँगा। ओके, पुलिस फोर्स। माई मदर सेड, तब मेरी मम्मी ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। तब मेरी माँ ने कहा पुलिस फोर्स ना ज्वाइन करो, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देयर आई वाज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर दो भाषाएं थी, एक जर्मन था एक फ्रेंच था, जहाँ पर मैं सिर्फ एक ही भाषा ले सकता था, या तो जर्मन या तो फ्रेंच। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, यद्यपि मैंने जो है क्या था 7 सालों तक जो है फ्रेंच पढ़ा था। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन फिर भी क्या था, मैं फ्रेंच का 7 शब्द भी नहीं जानता था। सो आई टूक जर्मन, इसलिए मैंने क्या किया, जर्मन ले लिया। देन माई जर्मन टीचर डाइड, इसके बाद मेरे जर्मन टीचर क्या थे, डेड हो गए, यानी उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तब उसके बाद कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे कहा या तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूं या तो क्या करूं, फिर से फ्रेंच ले लूं। नाउ अब हु वुड गिव मी एडमिशन इन एन अदर कॉलेज, लेकिन अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी कौन देता जब मैं कॉलेज छोड़ता। आई हैड गट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मुझे दूसरे लोगों के प्रभाव से, यानी दूसरे लोगों के सोर्स से, दूसरे लोगों के माध्यम से ही जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था, क्योंकि जो है मेरा 80 से 85% था ही नहीं। क्लियर।
सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। इसलिए मैंने सोचा ठीक है ओके, और इसलिए मैंने जर्मन ले लिया, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया दोबारा। आई लर्न इट फ्रॉम कजिन, मैंने इसको अपने कजिन से सीखा। कजिन मैंने चचेरा ममेरा। ओके, सी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और जो मेरी चचेरी बहन थी वो क्या थी, आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने के लिए जाया करता था। बी आर वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या ये वही समय था जब आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर करेंगे। एस सी एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, बाय चांस माने भाग्यवश। एक्चुअली ये सब जो हुआ है बिल्कुल एकदम भाग्यवश हुआ। ओके, बाय चांस हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबॉडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने आर्किटेक्ट के ऑफिस में देखा कुछ लोग क्या थे विंडो के डिटेल को ड्रॉ कर रहे थे, बना रहे थे। आ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग, जो विंडो का डिटेल होता है वो क्या होता है, एडवांस ड्राइंग होता है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने उन लोगों से कहा जो लोग बना रहे थे कि उनका जो ड्राइंग है वो क्या था, रॉन्ग था। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, क्योंकि उन्होंने जो विंडो बनाया था वो ओपन नहीं होता, मैंने बताया। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. Bet माने शर्त, indeed माने वास्तव में। उसके बाद उन्होंने मुझसे शर्त लगा ली, अच्छा ठीक है तुम ही बताओ। और जब बाद में मैंने किया तो उन्होंने पाया हाँ सही में उनका जो है मतलब ड्राइंग था वो गलत था। माई कजिन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज, इस पर मेरे कजिन के हस्बैंड क्या हुए, सरप्राइज आ गए। ही आर्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली माने होता है तुरंत, डिड माने किया। ओके, तब मेरे जो कजिन्स के हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे कुछ और चीज़ें भी ड्रॉ करने के लिए कहा, तो मैंने उसको तुरंत ड्रॉ कर दिया। ही आर्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइंड अ हाउस, उन्होंने मुझसे एक हाउस को डिजाइन करने के लिए कहा, मैंने एक हाउस डिजाइन कर दिया। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उन्होंने कहा सब चीज़ छोड़कर अब आप जो है आर्किटेक्चर ही ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम लोग जो है प्रिंसिपल के कॉलेज में मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दिया, वार्न माने चेतावनी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द entrance exams, but if you do not do well I will not allow you to join, टेक पार्ट माने हिस्सा लेना। प्रिंसिपल ने ये चेतावनी दिया, मैं तुम्हें ठीक है एंट्रेंस में तो एग्जाम में तो पास एग्जाम में तो आने का मौका दे रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम दे दो, लेकिन यदि आप पास नहीं होगे तो फिर तुम्हारा मतलब एडमिशन नहीं होगा। बट इफ़ यू डू नॉट वेल, या तुमने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा ज्वाइन करने के लिए, यानी एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा। अगर एंट्रेंस पास हो गया तभी एडमिशन पाओगे। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. cakewalk माने आसानी का काम, हलवा जैसा। ओके, तब तक क्या हुआ जो एंट्रेंस एग्जाम था मुझे A+ ग्रेड मिला, और उसके साथ जो है उसके बाद से जो मेरा आगे का काम था सब आसान ही होगा। केकवॉक माने आसानी से, इजली से। ओके, केकवॉक। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया लेकिन ये चीज़ मुझे पसंद था कि कोई चीज़ कैसे दिखता है। ओके, फ्रॉम द टॉप यानी ऊंचाई से। ओके, आई हैड नेवर नोन व्हाट आ सेक्शन वाज, मैं कभी नहीं जानता था कि सेक्शन क्या होता है, यानी टुकड़े क्या होते हैं। बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट आई वुड लुक लाइक, हाँ तो लेकिन मैं ये जानता था कि यदि तुम एक प्लान को काटोगे, इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट जो इट वुड लुक लाइक, तो वो उसके जैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, मैं उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट क्लास आता था यानी फर्स्ट डिवीज़न आता था। ओके, आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, तब मुझे ये विश्वास हुआ कि ये सब जो समझ था मुझे कैसे आया जब मैं खेला करता था स्कूल में, और मतलब और काम किया करता था, उसी से मेरे अंदर ये सब समझ आया। ओके, आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहराम
दिवेचा। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहराम दिवेचा। वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्स गन्स एंड अम्यूनिशन इज अम्यूनिशन। ओके, अम्यूनिशन, अम्यूनिशन माने होता है गोला बारूद शस्त्र, गन माने बंदूक। ओके, तो मेरा जो फ्रेंड था उससे हम लोगों का बराबर जो है हम दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ करता था। गन्स को, फोर्स माने किला होता है, गन्स को, फोर्स को, अम्यूनिशन को डिजाइन करने में। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। एफर्ट माने प्रयास, चेष्टा। हम लोग जो है डिजाइन क्या करते थे एक प्रयास में, लेकिन क्या था, अलग होता था, जो था वो अलग था। ही इन स्कूल में व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में था, वन ऑफ माई टीचर्स, एक मेरी टीचर ने, मिसेस गुप्ता जिनका नाम था, सा माई स्केचेज एंड टोल्ड मी, उन्होंने मेरे स्केचेस को देखा था और कहा, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग बट योर स्केचेज आर गुड। तुम हर चीज़ में बेकार हो लेकिन जो है तुम्हारे स्केचेज क्या हैं, अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े होना तो क्या होगा ना, एक आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो दैट द टाइम बट सी वॉज राइट, मैं उस समय तो नहीं जानता था लेकिन वो सही थी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, चीज़ वही हुआ, मैं आर्किटेक्चर बन गया, आर्किटेक्ट। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं क्या हुआ बाद में, उसके बाद जो है बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया उसके बाद, आई वेंट बैक, मैं वापस गया, टू मीट हर एंड टेल हर, उनसे मिला और उनको बताया। बी आर यानी बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, आपको क्या लगता है आप क्यों स्टडीज नहीं पसंद करते थे। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कोप माने मैनेज करना, व्यवस्था करना, कुड नॉट डील विद द क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम माने पाठ्यक्रम, क्या ऐसा तो नहीं आपको लगता था आप इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, या क्यूरिकुलम के साथ मतलब डील नहीं कर पाएंगे, आपके मतलब हिसाब से ज़्यादा रहता था। ऐसा तो कुछ नहीं है। एच सी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेज, मेरी भाषाएं बहुत ख़राब थी। भाषाएं का मतलब जो लिटरेचर सब्जेक्ट था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, उर्दू, फारसी, ये सब खराब थी। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, साइंस और जोग्राफी के साथ मेरा अच्छा तालमेल था थोड़ा। मैथ्स वाज वेरी बैड, लेकिन मैथ्स सबसे ख़राब था। मैथ के बारे में आप पहले पार्ट में ही पढ़ चुके हैं। ओके, कि उनको सपने आते थे मैथ के बारे में। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं क्या था, इंटरेस्टेड नहीं था। आई वाज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ाई के ही नाते पढ़ता था। फॉर सेक ऑफ माने के कारण, के नाते, मैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था लेकिन पढ़ाई के नाते पढ़ाई करता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। बॉदर माने परेशान करना। आई वुड नॉट बॉदर, मैं परेशान नहीं करता क्योंकि देयर वाज नो एप्लीकेशन, कोई जो है एप्लीकेशन, कोई मतलब प्रार्थना नहीं रहता था दिमाग का, टू बिगिन विथ, उन सब चीज़ों को शुरू करने के लिए। बी आर, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? बी आर क्या पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग रहता था। बोरिंग माने उबाऊ। ओके, वंस माने एक बार, या दैट यू डिड यू फील वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, या आप जो है क्या थे उस चीज़ को समझ जाते थे एक बार में ही, जो आपको कंसेप्ट यानी कंसेप्ट अवधारणा आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, इसलिए समझने के नाते आपको जो है जो बचा हुआ लेसन रहता था उसमें जो है आपको आप अनइंटरेस्टेड हो जाते थे। एस सी, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना कठिन होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम लोग जो है दिन प्रतिदिन रहते थे। नाउ अडेज, आजकल देयर आर सो मेनी टेस्ट, आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन उसके पीछे तब, वेन एवर वी हैड ए टेस्ट वी जस्ट
वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो हम लोगों का जब टेस्ट होता था तो हम लोग कॉपी किया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को लगता था कि हम लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। कॉपी का मतलब किसी का कॉपी ले जाते थे, देख लिया करते थे। बी आर देयर इज a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? तब तक बी आर क्या पूछते हैं, देयर इज अ कंटेंशन, एक इरादा होता है, दैट गिफ्टेडनेस यानी जो प्रदान हुआ होता है, एंड लर्निंग और सीख डिसेबिलिटी सीखने का जो अयोग्यता होता है, डिसेबिलिटीज माने अयोग्यता, गो हैंड टू इन हैंड, वो हैंड इन हैंड जाता, हाथों हाथ जाता है। यानी जो क्या होता है, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। कंटेंशन माने वाद विवाद, तो क्या कोई वाद विवाद है कि जो गिफ्टेड या प्रदान होता है और सीखा जाता है, ऐसी अयोग्यता हाथ हैंड टू हैंड जाता है, यानी हाथों हाथ रहता है, क्या आप पर भी अप्लाई होता है, लागू होता है? बी आर देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। वेल टेक अ सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, आप मेरे क्लास से कुछ स्टूडेंट्स को ले लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट ऑफ सेकेंड और टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, ऑर्डिनरी माने साधारण, जॉब माने काम। मेरे क्लास के ही मतलब कुछ बच्चों को ले लीजिए, हैं, जो फर्स्ट या सेकेंड रैंक आते थे हमेशा क्लास में, हैं, ऑलवेज, हाँ, वो आज जो है बहुत छोटा सा तुच्छ जॉब कर रहे हैं या साधारण काम कर रहे हैं। बी आर बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन is so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. BR भी कर रहे हैं, I have come across this situation माने परिस्थिति, स्थिति, मैं भी जो है ऐसी ही परिस्थिति पर आया हूँ कि जो है सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे जो है अलग अलग जो है जगहों से, वेयर जहाँ लोग टेल मी बताते हैं, दैट देयर क्लास टॉपर्स की उनके जो क्लास टॉपर्स थे जो है डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब टुडे, उनके क्लास टॉपर्स भी जो है बहुत जो है क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेला राजा, कि हम कई सारे ऐसे जगहों से आए हैं, जिन लोगों से मिलकर आए हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि उनके जो क्लास टॉपर्स थे आज बहुत छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं। ओके, सी इन स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। क्या कह रहे हैं, स्कूल में हम लोगों का जो जीवन था स्ट्रीट स्मार्ट हम लोगों को बनाता था। यानी क्या कर था स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, यानी कोई चीज़ हम लोग क्या करते थे, स्वतंत्र होकर करते थे, कोई रोक छेक किसी का नहीं रहता था, यानी जो मन करता था वही करते थे। ओके, today street is my, I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me। क्या कह रहे हैं, I have learned more by doing, हमने जो है मैक्सिमम जो है करके सीखा है, ना कि एकेडमिक्स, अपने एकेडमिक्स के द्वारा यानी स्कूल के द्वारा। ओके, एकेडमिक वुड हैव taught me, उसने मुझे सिखाया हो। अब देखो, दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर, कह रहे हैं अर्थात इसीलिए जो है क्योंकि जो है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व और गुण जो है प्रतिभा है थी, वर देयर वहीं पर थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। बेला राजा क्या कह रहे हैं, you were able to find expressions, आप जो है किसी भी एक्सप्रेशन को भाव को पाने में योग्य थे, सक्षम थे, इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल, जिस भी तरीके में आप कंफर्ट थे, यानी क्या थे, आप आरामदायक महसूस करते थे। विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आप प्रत्येक कानून को तोड़ देते थे, डिफाइड माने तोड़ना, क्षतिग्रस्त कर देना, सो दैट ताकि कोई भी चीज, नो बॉडी वुड स्टॉप यू, कोई भी व्यक्ति आपको रोके ना,
स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, कोई भी चीज़ करने से जो कि आपको ज़रूरत हो। कह रहे हैं कि यानी आप जो है स्मार्ट से रहते थे, अच्छे से रहते थे, इंप्रेशन जमा के रहते थे और ऐसे प्रत्येक रूल को तोड़ देते थे, आप तोड़ देते थे जो आपको किसी काम करने में बाधा पहुंचाता था। बिल एससी हफीज कंटेंट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं मेरा जो है दूसरे चीज़ों में ज़्यादा मन लगता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास, यदि फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें तो जब मैं क्लास में हुआ करता था, इट स्टार्टेड रेनिंग इन क्लास, और क्लास में बारिश होने लगता था ना, इट स्टार्टेड रेनिंग इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और बाहर बारिश होने लगती थी। आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, ब्लॉक माने रोकना, डैम माने बांध, बिल्ड माने बनाना। तो जब कभी भी मैं क्लास में होता था और बारिश होने लगता था तो मैं बाहर जो है बारिश की तरफ देखता था और ये सोचता था कि कैसे इस बारिश को रोकने के लिए डैम बनाया जा सकता था। ओके, हाउ टू ब्लॉक इट, आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, मैं सोचता था, फ्लो माने प्रवाह, धारा, वाटर के मतलब प्रवाह को डैम के अंदर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और डैम में कितना वाटर आ सकता था इसके बारे में सोचता था। दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे, वही मेरा जो इंटरेस्ट होता था उन दिन के लिए। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन व्हाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स का बटन जो है गायब हो जाता था खेलते समय या क्या होता था झगड़ते समय, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade, blade माने पत्ती। अभी आएगा आंसर लिखने के लिए। तो जब किसी स्टूडेंट का लड़ते हुए या झगड़ा करते हुए या खेलते हुए बटन टूट जाता था तो मेरे पास दौड़ते हुए आते थे और मैं क्या था, चाक का बटन उनके लिए पत्ती का प्रयोग करते हुए अच्छे से बना देता था। ओके, आप लोग जो है चाक का बटन जरूर बनाइएगा। चाक का बटन बनाकर जो है आप लोग कमेंट में या फोटो सेंड करिएगा। ओके, ब्लेड, डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, स्कूल में डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट था और कोई भी स्टूडेंट बिना बटन के नहीं रह सकता था, एक भी बटन के। ओके, अफोर्ड माने क्या होता है कि बर्दाश्त करना। ओके, इस तरह से मिसिंग, द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और स्टूडेंट को जो परमिशन था कि जो पास्ट का यानी बाद का जो डिनर मिलता है यानी रात का भोजन मिलता है वो फुल ड्रेस में मिलता, फुल यूनिफॉर्म मिलता, और उसके बाद फिर ड्रेस चाहे जैसा भी यूनिफॉर्म चाहे जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं था। यानी लेकिन जो यूनिफॉर्म रहता वो जब डिनर के समय क्या होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, इसलिए मेरे पास आते और मैं उनको चक्का बटन बना के दे देता। बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट में आइए, हाउ डू यू decide as to what kind of structure you want to give a client माने वकील। आप प्रेजेंट में अगर आइए तो आप कैसे ये डिसाइड करते हैं आप किस तरह का स्ट्रक्चर अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। एससी, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट्स के फेस को देखता हूँ, हिज क्लोथ उसके कपड़े को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस उनके बात करने के तरीकों को देखता हूँ, उनके प्रोनाउंसिएशन को देखता हूँ यानी उच्चारण को देखता हूँ, द वे ही ईट्स उनके खाने के तरीके को, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं तब जान जाता हूँ कि उन्हें क्या पसंद है, किस तरह का टेस्ट पसंद है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप कैसे उनके लिए जो है जान जाते हैं कि ये इस चीज़ मतलब वो कैसा नक्शा कैसा जो है स्ट्रक्चर उनको पसंद आता है, आप ये कैसे जानते हैं, खुश करते हैं। तो मैं तो ये क्या कर रहे हैं, उनके खाने के बातचीत के तरीके को आज को नोटिस करके मैं जान जाता हूँ उन्हें क्या पसंद होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, मैं उन लोगों को मतलब मैं लोगों को रिलेट संबंधित कर सकता हूँ उनके जैसे वो कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट फील करते हो। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, मैं उसी क्षण स्वतंत्र पूर्वक जो है क्या कर देता हूँ, स्केच बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ। स्पॉन्टेनियसली मैंने स्वतंत्र पूर्वक। ओके, आई स्केच वेरी स्पॉट दैट पेपर
वो पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं क्या कर देता हूँ, अपने लोगों को, अपने आदमियों को ऑफिस में दे देता हूँ। ओके, बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, बी आर तुम इसे जो है क्या करते हो, नेचुरली करते हो, यानी जो है स्वाभाविक रूप से करते हो, अपने आप करते हो। एच सी कॉल इट इंस्टिंक्ट, हाँ आप इसे जो है इंस्टिंक्ट यानी नेचुरल ही कह सकते हो, स्वाभाविक ही कह सकते हो। कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे अंकगणित भी कह सकते हो। वाट एवर, जो कुछ भी हो, जैसा भी कहो आप कह सकते हो, गणित या स्वभाव जैसा भी रहे। नाउ इट कम्स टू मेक मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन अब ये मुझे जो है मैथमेटिक्स जैसा लगता है। पुटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन साइकोलॉजी जैसा लगता है। पुटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन, now it comes to me like mathematics, putting design construction psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics। अब देखिए हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने अनुसार जो है मैथमेटिक्स का डिफिनेशन दे रहे हैं, अभी आएगा लिखने के लिए। क्या ये डिफिनेशन दे रहे हैं? पुटिंग डिजाइन, डिजाइन को रखना, कंस्ट्रक्शन बनाना, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी मनोशास्त्र और जो है समाजशास्त्र से जोड़कर, टुगेदर एक साथ, एंड मेकिंग अ स्केच और उनका एक स्केच तैयार करना, उनका एक आकार तैयार करना, फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, यही क्या है? मैथमेटिक्स है। ये क्या कह रहे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कि मेरे अनुसार गणित वही है, मैथमेटिक्स वही है कि सोशियोलॉजी को और साइकोलॉजी को कंस्ट्रक्शन करके एक ही उसमें डिजाइन में ढाल देना ही क्या कहलाता है, और उनका स्केच तैयार कर देना ही मैथमेटिक्स है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैड डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हियर, यहाँ हम लोग जो है लगभग उस सर्किल पर, उस मतलब बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां पर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या था, अपना जो है आइडिया डिराइव्ड माने दे देना, अपना आइडिया दे दिया, ओन इंटरप्रिटेशन, अपना इंटरप्रिटेशन माने होता है व्यक्त करना, तो इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या, यानी अपनी व्याख्या खुद देते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बताते हैं। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, एक सब्जेक्ट को ही लेकर देख लीजिए जिसे ये हेट किया करते थे, लेकिन अब उसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उसी के साथ समायोजन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स ही से इनको अब लगाव हो गया है, अब इनके सपने नहीं आते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर अपने इंटरव्यू में बताते हैं बेला राजा से कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदला, किस तरह से वो एक निठल्ले और मतलब जो है बहुत ही दुष्ट तरह के, बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड बॉय थे स्कूल में, लेकिन किस तरह से उनके एक प्रिंसिपल की एक बात ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से दोस्तों, अगर टीचर हमें कुछ भी कहते हैं, लोग हमें कुछ भी समझाते हैं, तो उसको सुनना चाहिए। हो सकता है कब किसकी बात हमको लग जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए, इसको सुनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी करें, कैसा लगा इसको भी बताएं। ओके, नमस्कार।